जय हिंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैसेज का पार्ट 2, है ना। आज हम पैसेज का पार्ट 2 का प्रैक्टिस करेंगे। हमने पार्ट 1 प्रैक्टिस कर चुका है। कोशिश करेंगे हम डेली एक एक पार्ट को हम प्रैक्टिस करें। चलिए आइए हम पढ़ते हैं। लिखा है, वाटर इज़ द कोर ऑफ लाइफ, हैंस वाटर मस्ट बी सेंट्रल टू आवर स्पिरिचुअल थिंग्स। कह रहा है पानी जीवन का आधार है, इसलिए पानी हमारे आध्यात्मिक सोच का केंद्र होना चाहिए, है ना। जीवन का आधार है, बिना पानी के तो जीवन नहीं है, तो इसलिए वो क्या होना चाहिए, हमारे आध्यात्मिक सोच का केंद्र होना चाहिए। वाटर इज़ नॉट ओनली मोस्ट ऑफ अर्थ बट ऑल्सो मोस्ट ऑफ लाइफ। कह रहा है पानी ना केवल पृथ्वी का अधिकांश भाग है ना। पानी है जो ना ही केवल पृथ्वी का अधिकांश भाग है बल्कि अधिकांश जीवन भी है। ठीक है। देयरफॉर वाटर कंजर्वेशन मस्ट बी आवर डीपेस्ट कंसर्न। कह रखा है इसलिए, है ना, इसलिए पानी संरक्षण हमारे सबसे गहरी चिंता होनी चाहिए, है ना। जो पानी की संरक्षण, जो उसकी बचाव के लिए हमें सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस पानी को कैसे संरक्षण बचाव किया जाए, है ना, इसका वेस्ट ना हो पाए। द हिमालय माउंटेन्स रेंज इन among the highest, youngest and most fragile ecosystem of the planet। कह रखा है हिमालय पर्वत श्रृंखला ग्रह के सबसे ऊंचे, सबसे छोटे और सबसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में से एक है। The Himalaya have given us some of the great river system of the earth, including the Indus, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। कह रखा है हिमालय ने हमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र सहित पृथ्वी की कुछ महान नदियाँ प्रणाली दी हैं, है ना, हमें नदियाँ प्रणाली दी हैं। द हिमालय आर ऑल्सो कॉल्ड द थर्ड पोल for the content the largest mass of ice and snow outside the earth's polar region, the north and south poles। कह रखा है हिमालय को तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है क्योंकि उनमें पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र, है ना, जो पृथ्वी का ध्रुवीय क्षेत्र है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बाहर बर्फ और बर्फ का सबसे बड़ा द्रव्यमान होता है ना, सबसे बड़ा द्रव्यमान होता है। देयर इज अ परमानेंट स्लो लाइन अबव 500 मीटर्स। कह रखा है 5000 मीटर से ऊपर स्थित हिम रेखा है। Some of the glacier in the region are the longest outside the two poles। कह रखा है इस क्षेत्र के कुछ हिमनद, है ना, दो ध्रुवों को बाहर सबसे लंबे हैं, है ना, जो ग्लेशियर है वहाँ से सबसे लंबे हैं। The Himalayas serve as water tours, providing water on a sustained base to more than 1,000 million people and millions of hectares of land in South Asia। कह रखा है हिमालय पानी मीनारों के रूप में कार्य करती है ना, टावर्स मीनारों के रूप में कार्य करती है, जो दक्षिणी एशिया में 1000 मिलियन से अधिक लोग और लाखों हेक्टेयर भूमि को निरंतर आधार पर पानी प्रदान करता है। द greenery benevolent climate, highly productive
productivity, ecosystem, food productions, and overall happiness in South Asia are in fact attribute to the bounty of the Himalayas. कह रखा है दक्षिणी एशिया में हरियाली, परोपकारी जलवायु, अत्यधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र, खाद्य पदार्थ उत्पादन और सामग्री खुशी वास्तव में हिमालय की प्रचुरता के कारण है। There are not only beautiful, they are life givers। कह रखा है वे न केवल सुंदर ही हैं, वह जीवनदायक भी हैं। वो सुंदर ही नहीं है, वो जीवन भी दे रहे हैं, हमारे जीवन को बचा, मतलब हम उन्हीं के बलबूते हम सारे जीवन को जी पा रहे हैं। Little wonder that they are venerated as the abode of gods। कह रखा है कोई आश्चर्य नहीं कि इन्हें देवताओं के निवास के रूप में पूजा जाता है। To keep the third pole preserved through assured conservation is one of the greatest challenge for the contemporary world। कह रखा है सुनिश्चित संरक्षण के माध्यम से तीसरे ध्रुव को संरक्षित रखना समकालीन दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हिमालयन माउंटेन आर अ कॉमन बट फ्रीजल नेचुरल रिसोर्सेज। कह रखा है हिमालय के पहाड़ एक सामान्य लेकिन नाजुक प्राकृतिक साधन है ना, लिखा है आगे। एज माउंटेन इकोसिस्टम हैव as mountain ecosystems have enormous bearing on the earth's systems, their special care, regeneration and conservation of their pristine resources would only bring more happiness, peace and prosperity to large part of the world। कह रखा है चूँकि पर्वतीय परितंत्रों का पृथ्वी की प्रणालियों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए उनकी विशेष देखभाल, पुनर्जनन और उनके प्राचीन संसाधनों का संरक्षण ही दुनिया के सबसे बड़े हिस्से में अधिक सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। In Agenda 21, Chapters 13 of the United Nations, the importance of mountains is underlined। कह रखा है संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे 21 अध्याय 13 में पहाड़ों के महत्व को रेखांकित किया गया है ना। Mountain environments are essential to the survival of global ecosystem। पर्वतीय वातावरण वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक है ना, उसके अस्तित्व के लिए बहुत ही ज़रूरी है। The Himalayas is the state of Uttarakhand are especially rich in water resources। कह रखा है उत्तराखंड राज्य में हिमालय पानी संसाधनों में विशेष रूप से समृद्ध है। And this area is home to dozens of perennial streams and numerous other rain-fed rivers along with
innumerable rivulets, waterfalls and ponds etc. क्या है यह क्षेत्र दर्जनों बार महासी धाराओं और असंख्य अन्य नदियों के साथ साथ असंख्य नदियों झरनों और तालाबों आदि का घर है। चलिए आइए हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो ओवरऑल था वो क्या था, हिमालय के ऊपर कि जो हमारा हिमालय है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमें हमारे इन्वायरमेंट को, हमें पानी हमारे बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है, मतलब हमें जीने के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है, बिना पानी का जीवन असंभव है। तो उसके बारे में बताया गया है इस पूरे आंसर्स पैसेज में कि पानी का क्या महत्व है हमारे जीवन में और पानी कहाँ से मिलता है हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये बताया गया है ना। और इसको संरक्षण करना है ना, इसको बचाना कितना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आइए चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Which of the flowing has not been mentioned in the passage? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख गद्यांश में नहीं किया गया है। फर्स्ट, द हिमालयंस प्रोवाइड अस विथ हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। भाई इसकी तो बात की गई है, बिल्कुल सही है ना। कहा गया है कि हिमालय हमें अत्यधिक उत्पादक परिस्थिति की तंत्र प्रदान करता है। द हिमालयस प्रोवाइड वाटर टू मोर देन 100 मिलियन पीपल। हाँ, कि हजारों मिलियन पीपलों को भी पानी प्रोवाइड करता है हिमालयस, बिल्कुल सही बात है, इसकी भी बात की गई है इसमें। द हिमालयस इरीगेटेड मिलियंस ऑफ हेक्टर्स, है ना, ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि मिलियंस ऑफ हेक्टर सिंचाई के लिए, है ना, हिमालय लाखों हेक्टर भूमि की सिंचाई करता है, बिल्कुल सही बात है। हेक्टर्स ऑफ लैंड। अगला है, लास्ट ही बचा है तो हमारा आंसर यही होगा, है ना। द हिमालयस फ्रॉम द बैकबोन ऑफ आवर टूरिज्म इंडस्ट्री, है ना, टूरिज्म इंडस्ट्री। इसकी तो कोई बात ही नहीं की गई है इस आंसर पैसेज में। इस आंसर पैसेज में खाली इन्हीं चीज़ों की बातें की गई है कि ये हमारा इकोसिस्टम है, ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हिमालय से हमें कितना ज़्यादा पानी मिलता है और इसको बचाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ फॉल्स। देखते हैं कि इसमें से गलत बातें क्या कही गई है ना। द हिमालयस माउंटेन्स आर अ फ्रीजल रिसोर्सेज, है ना। हिमालय के पहाड़ एक नाजुक संसाधन हैं, बिल्कुल सही बात, यही कहा गया है इन पैसेज में। क्लाइमेट चेंज हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन द हिमालयस। क्या कह रहा है ये कि क्लाइमेट चेंज हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन द हिमालयस। कह रहा है जलवायु परिवर्तन का हिमालय पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा बी आंसर है। फिर तो हमें बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी क्या है, दे ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वे दुनिया के सबसे बड़े हिस्से में समृद्धि लाते हैं, बिल्कुल सही है। दे हैव सम ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, ये बात भी सही है ना, सबसे लंबे हिमनद हैं। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द नॉट सो स्पेशल अबाउट द हिमालयस इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड द हिमालयस स्टेट हैज़। कह रहे हैं उत्तराखंड का जो राज्य में हिमालय के बारे में इतना खास क्या नहीं है हिमालय राज्य में, है ना, क्या कौन सी बात खास नहीं है। मैनी पेरिनियल स्ट्रीम्स, है ना, फर्स्ट ही है, इसका मतलब हुआ कई
बारहमासी धाराएं, ये बात तो है, बहुत सारी धाराएं हैं वहाँ पे। ह्यूज मिनरल ह्यूज मिनरल डिपॉजिट्स, है ना। विशाल खाद्य जमा होता है, नो डिपॉजिट तो नहीं होता है, ये तो गलत है, तो हमारा आंसर बी होगा, है ना। अगला लिखा हुआ है, इसका मैं बता देता हूँ आपको, हमारा आंसर तो बी है। मैनी रेन्स फीड रिवर्स, हाँ, कई वर्ष से संचित नदियाँ, है ना। मैनी रेन फीड रिवर्स, है ना, जब रेन होती है तो उससे रिवर क्या होता है, फीड होता है, भरता है। अगला है नुमरस वाटरफॉल एंड पाउंड्स, बिल्कुल सही है। कई बहुत ही यहाँ पे नदियाँ हैं ना, तालाब हैं, नदियाँ हैं, वाटरफॉल्स हैं ना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, which of the flowing words is most similar in meaning to the word bounty। कह रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो बाउंटी से मिलता है। तो फर्स्ट है हमारा जेनरोसिटी, ठीक है ना, उदारता, जेनरोसिटी मतलब उदारता। असिस्ट्स संपत्ति, सिंपैथी सहानुभूति, अबेंडेंस, है ना, अबेंडेंस इसका मतलब क्या होता है, बहुत त्याग, तो इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट वाला, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ये आंसर है हमारा इसका। विच वर्ड इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड बेनोवोलेंट, है ना, बेनोवोलेंट का अपोजिट मीनिंग बताना है इन चारों ऑप्शन में से। 1 2 3 BC। तो गाइज ये आपका होमवर्क है, आप बताएंगे इसमें से कौन सा आपका सही आंसर है ना। इसका अपोजिट क्या है, मेलीवोलेंट, रूडली, रूड, अनट्रूथफुल, इंडेंसेंट, है ना। इन चारों में से हमारा ए आंसर होगा, मैंने ही बता दिया। चलिए कोई नहीं, आप वीडियो देखिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।